हे गाइस, आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो न केवल सुपर कूल है बल्कि बेहद आसान भी है। आज हम बात करेंगे एक सुपर कूल और आसान बिजनेस के बारे में, प्रिंट ऑन डिमांड (POD) बिजनेस। ये बिजनेस मॉडल आपको बिना किसी इन्वेंट्री के अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचने की सुविधा देता है। तो POD असल में क्या है? जरा सोचो, कोई आपके ऑनलाइन स्टोर से आपके क्वर्की डिजाइन वाली एक टी शर्ट ऑन ऑर्डर करता है। आप अपने क्रिएटिव डिजाइन्स को ऑनलाइन स्टोर पर अपलोड करते हैं और बस इंतजार करते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, आपके पास टी शर्ट्स का कोई गोदाम नहीं है। आपको किसी भी प्रोडक्ट को पहले से स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने एक POD कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप आपके बिजनेस को और भी आसान बना देती है। ये कंपनी आपके डिजाइन को एक सादी टी शर्ट पर तभी प्रिंट करती है जब ऑन ऑर्डर प्लेस्ड होता है, यानी प्रोडक्शन तभी शुरू होता है जब कस्टमर ऑन ऑर्डर करता है। फिर वे इसे पैक करके सीधे आपके कस्टमर को भेज देते हैं। आपको पैकेजिंग और शिपिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका कस्टमर खुश, आप खुश और आपको इन्वेंट्री का कोई झंझट नहीं। ये एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है। ये तो विन विन सिचुएशन है, दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद। POD ऐसा है जैसे आपकी अपनी वर्चुअल फैक्ट्री हो, बिना स्टॉक, प्रिंटिंग या शिपिंग के झंझट के। ये एक डिजिटल युग का बिजनेस मॉडल है। काफी कमाल का लग रहा है ना? ये बिजनेस मॉडल आपको अपने क्रिएटिविटी को मोनेटाइज करने का मौका देता है। अब आइए जानें कि POD इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है और ये आपके लिए परफेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों हो सकती है। देखते रहिए, इस वीडियो में हम आपको और भी जानकारी देंगे। तो हर कोई POD के बारे में क्यों बात कर रहा है? ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। देखिए, सबसे पहले ये एक लो रिस्क बिजनेस मॉडल है। इसका मतलब है कि आपको अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट की चिंता नहीं करनी पड़ी थी। याद है वो इन्वेंट्री वाले बुरे सपने जो मैंने बताए थे? वो दिन गए जब आपको अनसोल्ड इन्वेंट्री के बारे में सोचना पीड़ीता था। POD के साथ वो अब पास की बात हो गए। अब आपको वेयरहाउस में जगह बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। आप प्रोडक्ट्स के लिए तभी पे करते हैं जब कोई कस्टमर उन्हें ऑर्डर करता है। ये कितना कन्वीनियंट है ना? कोई पुराना स्टॉक कहीं धूल नहीं खा रहा। ये आपके बिजनेस को एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। दूसरे, POD बहुत फ्लेक्सिबल है। आप अपने क्रिएटिविटी को कहीं भी और कभी भी अनलीश कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं, अपना टाइम खुद सेट कर सकते हैं और खुद के बॉस बन सकते हैं। ये फ्रीडम आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सोचो, अपने पजामाज में कूल प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे हो। ये कितना मजेदार और आरामदायक हो सकता है, बिल्कुल सपना सच होने जैसा, है ना? आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आखिर में POD आपको एक्सपेरिमेंट करने और क्रिएटिव होने की आज़ादी देता है। आप नए आइडियाज़ को बिना किसी फाइनेंशियल रिस्क के एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अलग अलग डिज़ाइन, प्रोडक्ट्स और निशेस ट्राई कर सकते हैं। ये आपको मार्केट ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट करने में मदद करता है। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक ब्लैंक कैनवस हो और आप जो चाहे पेंट कर सकें। आपकी इमेजिनेशन ही आपकी सीमा है। अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को बाहर निकालने के लिए तैयार है। ये सही समय है अपने आइडियाज को एक्शन में बदलने का। चलिए बढ़ते हैं एक्साइटिंग पार्ट की तरफ, अपना खुद का POD बिजनेस बनाना। ये जर्नी आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। चलिए दोस्तों, अब काम की बात। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपना निश और प्रोडक्ट्स चुन सकते हैं। पहला स्टेप है अपना निच चुनना। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि यही आपकी पूरी स्ट्रेटेजी की नींव रखता है। आपको किस चीज का पैशन है? क्या आप किसी खास टॉपिक या इंटरेस्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं? आपको क्या लगता है लोगों को किस तरह के डिजाइन पसंद आएंगे? ये जानना भी जरूरी है कि आपके टारगेट ऑडियंस की पसंद क्या है। आपका निश कुछ भी हो सकता है, क्यूट एनिमल से लेकर मोटिवेशनल कोट्स तक, फिटनेस फ्रीक से लेकर बुकवर्म्स तक। एक बार जब आपको अपना निश मिल जाए तो प्रोडक्ट्स चूज करने का टाइम आ गया है। ये प्रोडक्ट्स आपके निश के साथ रेजोनेट करने चाहिए। टी शर्ट्स हमेशा एक पॉपुलर चॉइस रहती हैं, लेकिन अलग सोचने से मत घबराइए। आप मग्स, फोन केसेस, हुडीज, टोट बैग्स, वॉल आर्ट और भी बहुत कुछ बेच सकते हैं। याद रखें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे प्रोडक्ट्स चुनें जो आपके नीश से मैच करते हों और आपके टारगेट ऑडियंस को अपील करें। एक्सपेरिमेंट करने से और देखने से कि क्या बेस्ट काम करता है, मत घबराइए। ये प्रोसेस आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स देगा। अब जब आपके पास एक नीश और कुछ प्रोडक्ट आइडियाज हैं, तो चलिए बढ़ते हैं फन पार्ट की तरफ, डिजाइनिंग। यहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से अनलीश कर सकते हैं। अब आता है आपके POD बिजनेस का दिल, डिजाइनिंग।
यहीं आपकी क्रिएटिविटी चमकती है। आप खुद अपने डिजाइन बना सकते हैं या किसी फ्रीलांस डिजाइनर को हायर कर सकते हैं। फाइवर और अपवर्क जैसी साइट्स टैलेंटेड डिजाइनर्स खोजने के लिए बेहतरीन जगह हैं। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो ऑनलाइन ढेर सारे यूजर फ्रेंडली डिजाइन टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कैनवा या एडोबी स्पार्क। याद रखें, आपके डिजाइन आई कैचिंग, यूनिक और आपके निच से रिलेटेड होने चाहिए। अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में सोचें, वे किस तरह के डिजाइन से कनेक्ट करेंगे। अलग अलग स्टाइल्स, कलर्स और टाइपोग्राफी के साथ एक्सपेरिमेंट करने से मत घबराइए। याद रखें, आपके डिजाइन आपके ब्रांड का फेस है, इसलिए उन्हें खास बनाइए। एक बार जब आपके पास कुछ किलर डिजाइन तैयार हो जाए तो परफेक्ट प्लेटफॉर्म चूज करने का समय आ गया है, ताकि आपके पीओडी सपनों को हकीकत में बदला जा सके। सेक्शन 5, सही प्लेटफॉर्म चुनना आपके पीओडी बिजनेस के लिए। आपके डिजाइन तैयार हैं, अब पीओडी प्लेटफॉर्म चुनने का समय है। ये प्लेटफॉर्म्स आपके प्रोडक्ट्स की प्रिंटिंग, फुलफिलमेंट और शिपिंग हैंडल करेंगे। कुछ पॉपुलर ऑप्शंस में प्रिंटफुल, प्रिंटिफाई, टीस्प्रिंग और रेडबबल शामिल हैं। हर प्लेटफॉर्म के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, इसलिए रिसर्च करें और वो चुनें जो आपकी जरूरतों के हिसाब से बेस्ट हो। प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग, प्रोडक्शन टाइम और शिपिंग कॉस्ट्स जैसे फैक्टर्स पर ध्यान दें। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ट्राई करने से और ये देखने से कि आप किसके साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, मत घबराइए। याद रखें, ये आपका बिजनेस है और आप ही डिसीजन लेते हैं। अब जब आपके पास एक पीओडी प्लेटफॉर्म है तो आपको अपने अमेजिंग प्रोडक्ट्स बेचने के लिए एक जगह चाहिए। यहीं ऑनलाइन स्टोर्स काम आते हैं। सेक्शन 6, अपना ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना। आपका ऑनलाइन स्टोर आपका वर्चुअल स्टोर फ्रंट है, इसलिए इसे इनवाइटिंग और नेविगेट करने में आसान बनाइए। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं या शॉपिफाई, एटसी या वूकॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं। शॉपिफाई बिगिनर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस है, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है और कई तरह के फीचर्स ऑफर करता है। एटसी हैंडमेड और विंटेज आइटम्स के लिए बेहतरीन है, जबकि वूकॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास पहले से ही एक वर्डप्रेस वेबसाइट है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म चुनें, ये सुनिश्चित करें कि आपका स्टोर विजुअली अपीलिंग हो, मोबाइल फ्रेंडली हो और आपके प्रोडक्ट्स को बेस्ट तरीके से शोकेस करें। अब जब आपका स्टोर अप एंड रनिंग है तो लोगों को इसके बारे में बताने और सेल्स बढ़ाने का टाइम आ गया है। सेक्शन 7, लोगों को बताना, अपने पीओडी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना। बधाई हो, अब आप ऑफिशियली एक पीओडी एंटरप्रेन्योर हैं। अब लोगों को आपके प्रोडक्ट्स के लिए एक्साइटेड करते हैं। सोशल मीडिया आपका बेस्ट फ्रेंड है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करें। अपनी डिजाइन इंस्पिरेशन, बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्सेस और कस्टमर टेस्टिमोनियल्स शेयर करें। अपने आइडियल कस्टमर को टारगेट करके एडीज चलाएं। अपने निश के इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करें। बज़ क्रिएट करने के लिए डिस्काउंट्स ऑफर करें और कंटेस्ट्स चलाएं। याद रखें, मार्केटिंग का मतलब है अपने ऑडियंस से कनेक्ट करना और रिलेशनशिप्स बनाना। ऑथेंटिक रहें, क्रिएटिव रहें और सबसे जरूरी, एंजॉय करें। लेकिन मत भूलिए, सेलिंग बस पहला स्टेप है। एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस देना लॉयल कस्टमर बेस बनाने के लिए जरूरी है। सेक्शन 8, अपने कस्टमर्स को खुश रखना। खुश कस्टमर्स रिपीट कस्टमर्स होते हैं, इसलिए एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस देना सुनिश्चित करें। इंक्वायरीज का प्रॉम्प्टली रिप्लाई करें, कंसर्न्स को ध्यान से एड्रेस करें और किसी भी इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करें। आसान रिटर्न्स और एक्सचेंजेस ऑफर करें। हर ऑर्डर में एक पर्सनल टच ऐड करने के बारे में सोचें, जैसे एक हैंड रिटन थैंक यू नोट। याद रखें, वर्ड ऑफ माउथ पावरफुल होता है। पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंसेस, वैल्यूएबल रेफरल्स और ग्लोइंग रिव्यूज ले सकते हैं। तो क्या आप अपने पीओडी जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं? सेक्शन 9, अपने पीओडी एडवेंचर शुरू करने के लिए तैयार हैं? पीओडी बिजनेस शुरू करना एक एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। ये आपके पैशन को प्रॉफिट में बदलने, खुद के बॉस बनने और दुनिया भर के लोगों से कनेक्ट करने का मौका है। याद रखें, सक्सेस में टाइम, एफर्ट और बहुत सारी हसल लगती है। एक्सपेरिमेंट करने से, अपनी मिस्टेक्स से सीखने से और अपने ड्रीम्स को कभी न छोड़ने से मत घबराइए। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? जाइए और कुछ अमेजिंग क्रिएट कीजिए। और हाँ, जब आप ये सब कर रहे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।